हेलो फ्रेंड, वन कॉमर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि एनटीए नेट यूजीसी कॉमर्स का जो सेकंड पेपर है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 26। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब उससे आगे डिस्कस करेंगे। 26 है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैन बी ऑब्टेन बाय। तो किसके आधार पर होता है एवरेज? तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट बटे एवरेज इन्वेस्टमेंट। नंबर 27 है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन ऑफ अर्निंग कैन बी कंप्यूटेड। तो कैसे कंप्यूट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और रिटेन अर्निंग और रिटेनिंग ऑफ अर्निंग? तो के ई इक्वल टू यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू D1/P0 प्लस जी मतलब ग्रोथ रेट है उसकी। नंबर 28 है कैपिटल एम्प्लॉयड इज, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या आएगा? एक तो आएगा शेयर होल्डर फंड्स और प्लस लॉन्ग टर्म फंड्स इंक्लूड हो गए। 29 है द गार्डन्स मॉडल्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज बेस्ड ऑन द फैक्ट डेट कि गार्डन का जो डिविडेंड पॉलिसी का मेथड है वो उसके जो फैक्ट हैं डिविडेंड पॉलिसी के वो कौन क्या क्या है? द फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ होगी, आर एंड के द फर्म रिमेनिंग अनचेंज होगा, द फर्म ओनली यूज रिटेन अर्निंग फॉर द फाइनेंस इट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ऑल ऑफ अबव जो हैं वो सारे पॉइंट गार्डन मॉडल के हैं। नंबर 30 है विच फार्मूला मे बी यूज्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन सा होगा? तो रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि परसेंटेज ऑफ रेट इंटू 100 नेट प्रोसीड जो होगा हमारा। 31 के अंदर मैच द लिस्ट है और ये बिल्कुल सामने दी गई है। कैपिटल बिल्डिंग फिक्स एसेट्स का है, कैश पोजीशन रेशो लिक्विडिटी रेशो है, EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये इन्वेंट्री कंट्रोल का है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इशू एक्सपेंसेस का है। तो ABCD इसका आंसर है। नंबर 32 है ए न्यू इस्टेब्लिश्ड कंपनी कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग फाइनेंस बाय वे ऑफ। तो इशू ऑफ डिवेंचर करती है अगर एक नई इस्टेब्लिश कंपनी होगी। नॉट बी सक्सेसफुली इन ऑब्टेनिंग फाइनेंस बाय वे तो वो नहीं करती, तो इशू ऑफ डिवेंचर। कंबाइंड लीवरेज कैन बी ऑब्टेन बाय द EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट और EBIT प्लस टोटल इंटरेस्ट। पे आउट रेशो कंप्यूट कैसे करते हैं? तो DPS यानी कि डिविडेंड पर शेयर इंटू 100 बटे EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो पे आउट रेशो हमारा कंप्यूट हो जाएगा। नंबर 35 करंट रेशो का आपको पता है, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। नंबर 36 का पे बैक मेरे पीरियड इज कंप्यूटेड बाय, कैसे कंप्यूट करते हैं हम? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट की कितना इन्वेस्टमेंट करा हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, और एनुअल कैश इनफ्लो हमारा कितना है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा पे बैक पीरियड निकल करके आ जाएगा। नंबर 37 है अर्निंग यील्ड कंप्यूट यानी कि अर्निंग यील्ड कैसे हम कंप्यूट करते हैं? तो EPS को डिवाइड कर देंगे करंट मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर से, EPS को मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा अर्निंग यील्ड निकल करके आएगी। 38 है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैन बी कंप्यूट। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम यानी कि EBIT और परसेंटेज चेंज इन सेल, तो ये निकल करके हमारे OL आ जाएगा और DOL आ जाएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। मैच द वर्ड है एक और 39 के अंदर फेयर वैल्यू किसकी निकालते हैं हम? शेयर की। रिप्लेसमेंट वैल्यू किसकी निकालते हैं? टू सेट अप ए न्यू प्लांट। और वैल्यू ऑफ इमेज क्या होगी हमारी? तो वो होगी गुडविल के अंदर, और मार्केट वैल्यू क्या हो गया? कंज्यूमेबल आइटम हो गए। तो ABCD इसका आंसर रहेगा। नंबर 40 है विच फार्मूला इज यूज टू मेजर ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। सॉरी डिग्री नहीं, ऑपरेटिंग लीवरेज का है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा C मतलब यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो B आंसर है, डिग्री नहीं है ऑपरेटिंग लीवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला C/EBIT। नेक्स्ट है 41 डिविडेंड इज एलोकेटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ। तो कौन करता है? तो कंपनी करती है। 42 के अंदर मैच द वर्ड है, फिर दोबारा से कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन प्राइस तो वो रिडक्शन कहलाएगा हमारा। मैनेजिंग एसेट इंक्रीज वो कॉस्ट होगी हमारी। राइजिंग ऑफ फंड कैपिटल वो इशू होगी।
और फोरकास्टिंग कैश फ्लो मोबिलिटी, तो वो हमारी कैश में होगी। तो ABCD इसका भी सेम आंसर है। नंबर 43 के अंदर मैचिंग द फेयर वैल्यू किसकी निकलती है? फेयर वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? मार्केट वैल्यू प्लस बुक वैल्यू अपॉन 2 करके हम अपनी फेयर वैल्यू निकालते हैं। बुक वैल्यू सीट क्या होती है? वैल्यू गिवन द बैलेंस शीट के अंदर जो दी जाएगी बुक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है? जो प्रेजेंट हमारी वैल्यू चल रही है वो इकोनॉमिक वैल्यू क्या रहती है। और इंट्रिसिक वैल्यू नेट एसेट्स कैसे निकलती है? अगर हम एसेट्स में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमारी इंट्रिसिक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकल करके आ जाएगी। ABCD इसमें भी सेम आमने सामने दिया गया आंसर। नंबर 44 रिटर्न ऑन एसेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स को? तो फिक्स कॉस्ट को हम सेल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स निकल करके आ जाएगा। नंबर 45 में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के देखो जी, दो फॉर्मूले हैं। पहला है परसेंटेज चेंज इन EPS और परसेंटेज चेंज इन EBIT। लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्मूला है, उसमें क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। बस इतना ही फ़र्क है, EPS की जगह ऊपर EBT आ जाएगा, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। नंबर 46 है रिटर्न ऑन एसेट्स कैन बी कम्प्लीटेड बाय, तो कैसे कंप्लीट करेंगे रिटर्न ऑन एसेट को? एनुअल नेट इनकम बटे एवरेज टोटल एसेट्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाएगा। नंबर 47 है इंट्रिसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज़ गिवन बाय, तो अगर हमें किसी भी शेयर की इंट्रिसिक वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल नेट एसेट्स को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर, जितने भी हमारे पास शेयर है उससे डिवाइड कर देंगे, इंट्रिसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकल करके आ जाएगी। 48 विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन जो करेक्ट नहीं है? तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू इक्विटी, ये बिल्कुल राइट है। एसेट्स माइनस इक्विटी इक्वल टू लाइबिलिटी, ये भी राइट है। और एसेट्स प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू इक्विटी, ये रॉन्ग है। नंबर डी है लाइबिलिटी प्लस इक्विटी इक्वल टू एसेट्स, ये भी बिल्कुल राइट है। तो आंसर रहेगा हमारा सी, नॉट राइट है हमारा, एसेट्स प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू इक्विटी। नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी, यानी कि डेप्ट और इक्विटी के अंदर जो रिलेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। और लास्ट इन 50 है द डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरम टू शेयर वैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय, यानी कि इररिलेवेंट जो थ्योरी दी है डिविडेंड पॉलिसी के अंदर वो किस में, इनमें से कौन किसने दी है? तो वो हमारा सी आंसर है मोदी गिलानी एंड मिलर ने दी है डिविडेंड की इररिलेवेंट थ्योरी। तो आई होप अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो एक बार ज़रूर फर्स्ट पार्ट जा करके देखिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।